हाँ जी भाई। क्या हाल चाल है आप लोगों के? आ जाओ कमेंट में फटाफट से, क्लास लाइव हो चुकी है आप लोगों की। आ जाओ, जल्दी आ जाओ। और बेटा, एक दो मिनट ना वेट करना पड़ा करे ना। तो घर बैठ के कमेंट करना आसान होता है तो वो नहीं बचाते। समझ रहे हो? टीचर को खुद अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी पता होती है, उसमें अगर मान लो कि अगर 2-4 मिनट क्लास लेट हो गई, तो फिर आप लिखना शुरू कर दो, प्लीज बी पंचुअल। है ना? क्योंकि अब आप सिखाओगे ना टीचर को पंचुअल कैसे होते हैं। आ जाओ एक बार जल्दी से फटाफट से कमेंट में आओ। और बताओ लास्ट क्लास में क्या कराया था? मैं बढ़िया हूँ एकदम बेटा। आप बताओ कैसे हो? क्लास लाइव हो चुकी है, मैं आपके सामने आ चुका हूँ। क्या बताया था मैंने? एक बार मैं चेक करता हूँ। एयर पॉल्यूशन चल रहा था। लेड के स्रोत तक हो गया था, ठीक है। एक सेकंड बस, अभी कंटिन्यू करते हैं, मुझे एक बार एक डेटा चेक कर रहा हूँ, वो चेक कर लेने दो। चलो, हेडिंग डालो आप। नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स में एक पॉइंट बताया होगा मैंने कि भाई 2014 में इसका मेजरमेंट स्टार्ट हुआ था। नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स। राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक। इसकी अगर मैं बात करूंगा, तो इसका काम क्या है? एयर क्वालिटी इंडेक्स को जारी करना। कब से स्टार्ट हुआ ये? 2014 से स्टार्ट हुआ है ना? हम्म। सही बात बताओ, लास्ट क्लास का पूरा सबको अच्छे से समझ में आया था? ये क्या हो रहा है? नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स।
सब कुछ ओके चल रहा है एकदम बढ़िया तरीके से? अबे कहाँ गई ये फोटो? कहाँ गया? पिक्चर्स, डाउनलोड्स, क्या बदतमीज। टेक्स्ट। हम्म। अब आ जाओ। जी सर, आपका पढ़ाई हुआ अच्छे से समझ में आ रहा है। ठीक है। मैंने पूछा था आप लोगों से कि क्या रहा अब तक, जो पिछली क्लास में बताया था पूरा ओके है ना? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? चलिए जी। यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करूंगा तो देखो ध्यान से, एयर क्वालिटी इंडेक्स की अगर मैं बात करूंगा तो इसमें अगर इसकी वैल्यू 50 तक है तो गुड क्वालिटी है, 51 से लेकर के 100 तक है तो सेटिस्फैक्ट्री है, ठीक है ना? 100 से 200 तक है तो मॉडरेट है, अगर 300 तक है तो पुअर है, 300 से 400 है वेरी पुअर, और 400 से ऊपर जा रहा है तो सीवियर है, ठीक है ना? अगर मैं प्रेजेंट में बात करूंगा, लास्ट वाला जो हमारा डेटा रहा है ये 2025 वाला, तो 2025 में अगर हम बात करेंगे तो ध्यान से सुनना, अगर दिल्ली की मैं आपसे बात करूंगा तो दिल्ली का है फर्स्ट रैंक। किस में? इन पॉल्यूशन में। प्रदूषण के लिहाज से अगर हम देखेंगे तो दिल्ली का प्रथम स्थान रहा है। सबसे ज्यादा जहरीली अगर हम बात करेंगे तो सबसे ज्यादा खतरनाक जो एयर है वो कहाँ की रही है? सबसे ज्यादा खतरनाक जो है वो रही है दिल्ली की। आगे बात समझ में? इसके अलावा अगर मैं बात करूंगा, जो सिटी है एक वहां का, तमिलनाडु का, ठीक है ना? जो तमिलनाडु का सिटी है उसका नाम है तिरुनेलवेली। इसकी अगर मैं बात करूंगा तो ये कहाँ का है? ये है तमिलनाडु का सिटी। यहाँ की एयर रही है सबसे स्वच्छ। ठीक है? कैसी रही है? सबसे स्वच्छ रही है। यहाँ का एयर क्वालिटी पता है कितना रहा है? 33 रहा है यहाँ का। ठीक है? यहाँ का एयर क्वालिटी जो है वो रहा है 33। इसे नोट कर दो फटाफट से। फिर एक चीज और बताते हैं कि किस प्रकार शहर का प्रदूषण जो है वो गांव को भी प्रभावित करता है। करुणा गौतम का कमेंट आ रहा है, सर आप पढ़ाते तो मस्त हो बट आपको गुस्सा बहुत ज्यादा आता है। ऐसा नहीं है, आपको लग रहा होगा। बिना बात के मेरे को क्यों गुस्सा आएगा? एक बात बताओ, मैं भी तो एक इंसान हूँ। हाँ, जब आप गलती करते हो फिर डांटना बनता है, क्योंकि मैं उनमें से नहीं हूं जो इस बात की परवाह करूं कि अगर मैं आपको डांटूंगा बुरा मान जाओगे, मेरी तारीफ नहीं करोगे। मैं स्टूडेंट को स्टूडेंट की तरीके से ही ट्रीट करता हूँ। ट्रीट करने का नेगेटिव वे में नहीं बोल रहा हूँ। आप गलती करोगे मैं क्यों नहीं डांटूंगा भाई आपको? चक्कर क्या है ना, ऑनलाइन का जब से जमाना आया है ना, टीचर को डांटने में बड़ा डर लगता है। अरे बच्चे गुस्सा हो जाएंगे, हो जाओ गुस्सा हो जाओगे, जहां आप गलत हो वहां गलत हो। समझ रहे हो? मैं ऑफलाइन मोड पे पढ़ाने वाला टीचर रहा हूँ, लॉकडाउन से पहले जब डिजिटल बोर्ड भी नहीं थे, है ना? 2016 से मैंने स्टार्टिंग की है। तो उस कैटेगरी का टीचर होगा डांटेगा आपको। और प्रेजेंट टाइम का रीलबाज अगर होगा तो उसको फिर लगेगा कि भाई ये मैं डांट दूंगा तो पता चला कमेंट लिख देंगे ये मेरा फीडबैक के लिए, ऐसे बोल देंगे वैसे बोल देंगे। तो उस चीज को आप पॉजिटिव वे में लिया करो, है ना? कि आप लोगों के लिए मैं, भाई सिंपल सी बात है, जो इंसान गुस्सा कर रहा है ना
वो आपको अपना मान रहा है, ठीक है, वो आपको अपना मान रहा है इसलिए गुस्सा कर रहा है। बाकी कोई ऐसा भी नहीं कि मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि मैं भाई साहब शासन चलाने आया हूं मैं आपके ऊपर, क्यों? चलो इसी बात पे देखो ध्यान से। इम्पैक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन ऑन प्लीज। वायु प्रदूषण पर, वायु प्रदूषण का गांव पर प्रभाव, ठीक है। देखो ध्यान से क्या प्रभाव होगा, बहुत ध्यान से सुनना समझना, ये चीज आपको एकदम नई लगेगी। ये मान के चलो सिटी है, बहुत सारी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, है ना। लो, ये गाड़ी चल रही है यहाँ पे, इनसे धुआं निकल रहा है। ये फैक्ट्री बनी हुई है, इससे भी धुआं निकल रहा है। ये घर बने हुए हैं यहाँ पे बहुत सारे, और ये है अपना गांव। गांव, यहाँ पे आराम से पेड़ वेड़ लगे हुए हैं, घर वर बने हुए हैं। अब बहुत ध्यान से सुनना समझना, मैंने कहा कि यहां पर बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स होंगे, यहां पर क्या होंगे, बहुत सारे प्रदूषक होंगे। अब होगा क्या, शहर का टेम्परेचर जैसे ही बढ़ेगा तो शहर की हवाएं गर्म होकर ऊपर उठेंगी। उठेंगी या नहीं उठेंगी? बिल्कुल उठेंगी। मैं लिख देता हूं यहां पर क्या हो रहा है। यहां यहां हो ये रहा है, एयर राइज अप करेगी, यहां की वायु ऊपर उठेगी, तो यहां हो जाएगा लो प्रेशर। कैसा प्रेशर हो जाएगा? यहां पे लो प्रेशर हो जाएगा, जबकि यहां होगा हाई प्रेशर उसी समय। तो इस प्रेशर को मेंटेन करने के लिए गांव से शहर की तरफ आ रही होगी एकदम फ्रेश एयर। कैसी एयर होगी ये? ताजा वायु आ रही होगी। गांव वाले एक तरह से एहसान कर रहे हैं शहर के ऊपर कि जाओ बेटा, छोड़कर तो चले गए हो हमें, तुम भी अपनी जिंदगी जी लो, जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। वो वाला काम चल रहा होगा यहाँ पे। अब बात आती है कि जो हवा ये शहर के ऊपर उठ गई, इसका क्या होगा? ये फिर गद्दारी हो जाती है गांव वालों के साथ। ये जो हवा ऊपर उठी हुई है ना, ये ऊपर उठी हुई वायु की अगर मैं आपसे बात करूंगा, तो ये वायु आकर के गिरती है फिर कहां पर? गांव के ऊपर आके गिरती है। और ये एयर कैसी थी? प्रदूषित थी। तो ये प्रदूषित वायु थी। ये प्रदूषित वायु आकर के गांव में गिर रही है, तो इससे क्या हो रहा है, गांव की जो वायु गुणवत्ता है, एयर क्वालिटी है, उसको डाउन कर रही है। वायु की गुणवत्ता को क्या कर रही है? ये डाउन करने का काम कर रही है, कम करने का काम कर रही है। ये बात समझ में? बताओ फटाफट से कमेंट करो, समझ में आया नहीं आया? तो याद रखना, ऐसा नहीं है कि अगर वायु प्रदूषण हो रहा है तो इसका प्रभाव सिर्फ और सिर्फ शहरों पर देखने को मिलेगा, इसके प्रभाव में गांव भी आएंगे। क्लियर है? इसके प्रभाव में क्या होगा? गांव भी आएंगे। अब ध्यान से सुनना, एक और नोट करके नॉलेज के लिए बता देते हैं आपको। नॉलेज के लिए ये बता देते हैं कि दिल्ली में इतना प्रदूषण आखिरकार क्यों है। जो दिल्ली है, इस दिल्ली में पॉल्यूशन क्यों है? दिल्ली में पॉल्यूशन का मुख्य कारण क्या है? ठीक है, देखो ध्यान से। पहली बात तो दिल्ली में एयर पॉल्यूशन का सोर्स समझ लेते हैं क्या क्या है। अगर आपसे पूछा जाता है इसके स्रोत में क्या क्या आएगा, तो इसके स्रोत में सबसे पहले जो आएगा वो आएगा क्या? देखो ध्यान से, इसके स्रोत में सबसे पहले आएगा व्हीकल। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि जो दिल्ली है वो दुनिया में सबसे ज्यादा रनिंग व्हीकल वाला जो है ना, ठीक है ना, दुनिया में सबसे ज्यादा रनिंग व्हीकल वाला सिटी है, तो यहाँ व्हीकल बहुत ज्यादा है। दूसरा अगर मैं बात करूंगा तो दिल्ली में इंडस्ट्री बहुत ज्यादा है। इंडस्ट्री यानी कि उद्योग कैसे हैं यहाँ पर? बहुत ज्यादा है। तीसरी बात, यहाँ पर पेंट वर्क बहुत है, पेंट के कार्य बहुत ज्यादा होते हैं यहाँ पे। आगे बात समझ में?
नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर बहुत ज्यादा स्प्रे प्रोडक्ट का यूज किया जाता है। स्प्रे प्रोडक्ट बहुत ज्यादा हो गए यहां पर। इनकी वजह से पॉल्यूटेंट्स यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, यानी कि इनकी वजह से बहुत सारे जो यहाँ पर प्रदूषक हैं उनका निर्माण हो जाता है। आगे बात समझ में। अब है क्या, ये प्रदूषक दिल्ली के ऊपर ठहर जाते हैं, इसके पीछे कारण है। सबसे पहला कारण है इसके पीछे ठहरने के पीछे, क्योंकि दिल्ली में वर्षा होती है कम। वर्षा कम। दूसरा, यहां का तापमान रहता है कम। जब कम तापमान होता है तो हवाएं फैलती नहीं है। जब वर्षा कम होती है तो वर्षा के साथ प्रदूषक जो है वो नीचे नहीं बैठ पाते। दूसरा कारण एक और है यहां पर दिल्ली में, कि दिल्ली में तटीय क्षेत्र नहीं है। दिल्ली में क्या नहीं है? दिल्ली में तटीय क्षेत्र नहीं है। तटीय क्षेत्र न होने की वजह से क्या होता है, यहां पर स्थल समीर नहीं चलती है। जो कि स्थल समीर जब स्थल से समुद्र की तरफ चलती है ना, तो प्रदूषकों को अपने साथ उठा करके ले जाती है। मैं लिख देता हूं, यहां स्थल समीर नहीं चलती। स्थल समीर नहीं चलती है, ये भी एक कारण है बड़ा। आगे बात समझ में। दूसरा, यहां पर रेनफॉल कम होना, ये कारण हो ही गया। तापमान कम होना, ये कारण हो ही गया। मैंने आगे बताया कि तटीय क्षेत्र जो है वो नहीं है, तो यहां पर क्या नहीं चलती? स्थल समीर नहीं चलती है। तीसरी बात क्या है यहां पर, ध्यान से सुनना। और क्या कारण हो सकता है यहां पे इसके अलावा? और कारण ये हो सकता है इसके अलावा, बस ये दो मुख्य कारण है। तटीय क्षेत्र नहीं है, अगर तटीय क्षेत्र होता ना तो यहां पर लगातार ये हवाएं चल रही होती, और इन हवाओं के चलने से क्या होता, जो पॉल्यूटेंट्स हैं वो शिफ्ट हो जाते। तो मोस्ट प्रोबेबली अगर तटीय क्षेत्र होता दिल्ली, तो दिल्ली में फिर इतना ज्यादा पॉल्यूशन नहीं रहता। क्या कहते हो दोस्त? हम्म? आया पूरा समझ में नहीं आया? मैं साइड में नोट कर दूं? क्लियर है यहां तक? उस चीज पे मत जाओ कि मैं गुस्सा कर रहा हूं कि मैं क्या कह रहा हूं। बस इस चीज पे आ जाओ कि जो पढ़ाने आए हूं वो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। वो समझ में आना आपको ज्यादा जरूरी है। चलो भैया, नया टॉपिक हेडिंग डालेंगे अब आप। कौन सा पॉल्यूशन पढ़ाऊं? चलो वाटर पॉल्यूशन पढ़ाता हूँ। अरे, हैंग हो गया क्या? ओ, इसी में एक चीज और रहेगी, नोट करके लिखो। जो भी पढ़ा है ना, इसी में एक चीज और रहेगी, नोट करके लिखो। फ्लाई ऐश यानी कि उड़न राख। ये है क्या? जैसे मान के चलो आपने कुछ लकड़ियां थी आपके पास, और इन लकड़ियों को आपने यहां पे दहन किया इनका, ये आपने लकड़ियों को जलाया। सही है? जब आप लकड़ियों को, ठीक है, जलाओगे तो क्या होगा, देखो ध्यान से। मैंने लिख दिया यहां पे, आपने क्या किया, फ्यूल है आपके पास कोई भी, फ्यूल को बर्न किया आपने, ईंधन जलाया। ईंधन जलाने से क्या होगा, यहां से ऐसे यूं कणों के रूप में, पार्टिकल्स के रूप में यहां से ये निकलेगी राख। ठीक है जी? यहां से क्या होगा, पार्टिकल्स रिलीज होंगे, यहां से कण निकलेंगे। और जब यहां से कण निकलेंगे तो कण के निकलने पर क्या होगा, यहां से जब कण निकलेंगे तो इसी को कहा जाएगा फ्लाई ऐश, इसी को कहा जाएगा ओडन रॉक।
आगे बात समझ में, क्या कहा जाएगा इसको? उड़न राख कहा जाएगा। कुछ यहां पर इसके अवशेष इकट्ठे हो जाएंगे, ये क्या होगा यहां पे? वेस्टेज रह जाएगा। जो वेस्टेज होगा यहां पर, यानी अपशिष्ट जो बचेगा, इस वेस्टेज को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है बॉटम एस। इसे कहा जाता है आधार राख। समझ गए? ठीक है। अब अगर मैं आपसे बात करूंगा यहां पर, गौर से सुनना मेरी बात को, जो ये फ्लाई एस है, फ्लाई एस क्या करेगी भाई? फ्लाई एस हमारे एटमॉस्फेयर में आ जाएगी। तो एटमॉस्फेयर में आने पर क्या होगा फ्लाई एस के? फ्लाई एस जब एटमॉस्फेयर में आ जाएगी तो इससे क्या होगा? एयर पॉल्यूशन होगा। इससे होगा मेरे लाल वायु प्रदूषण। ठीक है ना? क्या होगा इससे? वायु प्रदूषण होगा। और जब वायु प्रदूषण होगा तो ये क्या करेगी? ये फिर हमें ब्रीदिंग प्रॉब्लम करेगी। ये क्या करेगी? ब्रीदिंग प्रॉब्लम को क्रिएट करेगी, यानी कि सांस लेने में समस्या। ये हमें सांस लेने में समस्या उत्पन्न करेगी एयर पॉल्यूशन की वजह से। दूसरा क्या होगा दोस्तों? जब यही फ्लाई एश क्या करती है, ये कलेक्ट होना शुरू हो जाती है किस पर? कलेक्ट ऑन लीफ। ये सबसे पहले क्या होती है? पत्तियों पर इकट्ठी होती है, धूल के रूप में ये पत्तियों पर एकत्रित हो जाती है फ्लाई एश जो है। और पत्तियों में जो पत्तियां होती हैं, उन पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनको रंध्र कहा जाता है। उन रंध्रों को ही बंद कर देती है। और बिल्कुल ऐसे समझ लो कि पौधे का जो एक तरह से मुंह होता है ना, जैसे हमारा मुंह है, हम सांस ले पा रहे हैं, सांस छोड़ पा रहे हैं, किससे? हम ये सब कर पा रहे हैं अपने मुंह की वजह से। पत्तियों का मुंह रंध्र है, मुंह ही बंद कर दिया, पत्तियों का तो घुट लेगा दम। ऐसा ही होता है, पत्तियां पीली पड़नी शुरू हो जाती हैं। और पत्तियां जब पीली पड़नी शुरू हो जाती हैं तो धीरे धीरे करके वो पत्तियां फिर मरना शुरू हो जाती है, पौधा ही मर जाता है। तो ये इसका ड्रॉबैक है। पत्तियों पर एकत्रित हो जाती है और ये क्या कर देती है? ये चौक कर देती है, क्लोज कर देती है किसको? स्टोमेटा को। आगे बात समझ में? ये क्या कर देती है? ये रंध्र को बंद कर देती है। जब ये रंध्र को बंद कर देती है तो इससे क्या होता है? लीफ डेड हो जाती है, पत्तियां मर जाती हैं या डैमेज हो जाती हैं। आगे बात समझ में? चलो इतना लिख दो, फिर हम वाटर पॉल्यूशन पर आ जाएंगे। बताओ, एकदम एक्सक्लूसिव जानकारियां मिल पा रही हैं या नहीं? बोलो बोलो, जल्दी बोलो। हम्म। आगे बढ़े। अच्छा एक बात बताओ, ऐसे जो मैं लिख के पढ़ा रहा हूँ ये आपको ज्यादा ठीक लगता है या फिर स्लाइड से करा दूं वो ज्यादा ठीक लगेगा आपको? आपका कंफर्ट किस में है, एक बार जरा बताओ मुझे। अब हेडिंग डालो आप, वाटर पॉल्यूशन। जल प्रदूषण। ठीक है। प्रदूषण क्या होता है? सबसे पहली बात, हार्मफुल सब्सटेंस एडेड इन वाटर। हार्मफुल सब्सटेंस एडेड इन वाटर कॉल्ड वाटर पॉल्यूशन। ठीक है। हिंदी में भी लिख देता हूं, हिंदी में लिख सकता हूं मैं, हानिकारक पदार्थों का
हानिकारक पदार्थों का पानी में मिलना क्या कहलाएगा? जल प्रदूषण कहलाता है। इसी को क्या कहा जाता है? जल प्रदूषण की कैटेगरी में इसको रखा जाता है। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, जो सब्सटेंस होंगे जिनकी वजह से जल प्रदूषण हो रहा है उनको क्या कहा जाएगा? उनको वाटर पॉल्यूशन कहा जाएगा, पॉल्यूटेंट्स कहा जाएगा। सब्सटेंस आर कॉल्ड वाटर पॉल्यूटेंट्स। पदार्थों को जल प्रदूषक कहा जाता है। ठीक है ना, पदार्थों को क्या कहा जाता है? जल प्रदूषक कहा जाता है। ये जो जल प्रदूषक होते हैं ना, इनको दो तरीके से डिवाइड किया जाता है। एक होते हैं पॉइंटेड, इनका जो सोर्स होता है, एक तो होता है पॉइंटेड सोर्स और एक होता है नॉन पॉइंटेड सोर्स। ठीक है, समझना इसको। पॉइंटेड सोर्स की अगर मैं आपसे बात करूंगा तो इसका मतलब हो जाएगा बिंदु स्रोत, और इसका हो जाएगा अबिंदु स्रोत। इस बात का मतलब क्या है? पॉइंटेड सोर्स का बेटा मतलब हो गया बिंदु सोर्स का, कि हमें पता है पॉल्यूशन यहां से आ रहा है। जैसे मान के चलो एक सीवर पाइप है, तो जो सीवर पाइप है वहां से सीवेज जाके गिर रहा है नाली में, वो आपने देख लिया, आपने पहचान लिया, मतलब जिसको आप पहचान सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो जिसको आसानी से, वो कहलाता है पॉइंट सोर्स। आगे बात समझ में? और जिसको आप पहचान नहीं सकते उसे कहा जाता है नॉन पॉइंट सोर्स। जैसे मान के चलो किसी फैक्ट्री से केमिकल निकल रहे हैं और वो केमिकल जाकर के नदी में मिल रहे हैं, तो उसे आप पॉइंट सोर्स बोलोगे, क्योंकि आपको पता है कि भाई साहब ये मार्कर की जो फैक्ट्री हमारे पास में, इससे ये केमिकल जो है निकल के जा रहे हैं और इसमें जाकर के मिल रहे हैं। और अगर वही सोर्स आपको, ध्यान से सुनना, पता ही नहीं चले कि आया कहां से। जैसे मान के चलो वर्षा हुई, और वर्षा होने की वजह से जो खेतों में दवाई लगी हुई थी, वो खेतों की दवाई पूरी की पूरी बह करके पहुंच गई नदी में, तो अब आपको ये थोड़ी पता है किसके खेत से बहकर आई वो, तो उसे क्या कहा जाएगा? उसे कहा जाएगा अ पॉइंट सोर्स। बात समझ में आ रही है नहीं? ठीक है, चलो देखो ध्यान से। व्हेन सोर्स आइडेंटिफाई इजीली, स्रोत की पहचान आसानी से हो जाए। एग्जाम्पल के तौर पर, केमिकल रिलीज फ्रॉम फैक्ट्री। ठीक है, यानी कि फैक्ट्री से निकले रसायन। ओके, फैक्ट्री से निकले हुए रसायन। अब पॉइंट सोर्स का, नॉन पॉइंट का मतलब क्या हो जाएगा? जो पॉल्यूटेंट्स हैं, नॉट आइडेंटि नॉट आइडेंटिफाई, स्रोत की पहचान न हो सके।
एग्जाम्पल के तौर पर क्या आएगा? कम्स फ्रॉम एग्रीकल्चर। ऋषि में बहकर, या ऐसे लिखो आप, रन ऑफ वाटर, बहता हुआ जल। ठीक है, बहता हुआ जल। नोट करो जल्दी से। अच्छा, जो बच्चे कमेंट कर रहे हैं ना सर आपको आज ठंड नहीं लग रही है, वो मैं बताऊं ना बेटा क्या है, अभी पहली बात तो मैं जयपुर से क्लास ले रहा हूँ आपकी। पहली बात जयपुर से क्लास ले रहा हूँ, दूसरी बात पता है क्या है? दूसरी बात सबसे बड़ी ये है कि मैं बिल्कुल बंद स्टूडियो में क्लास ले रहा हूँ, तो जब तक बाहर की एयर नहीं आएगी तो बताओ ठंड कहाँ से लगेगी? समझ गए? अमित कुमार का कहना है कितनी क्लास में खत्म करेंगे एनवायरमेंट? जितनी में हो जाएगा उतनी में। क्यों परेशान हो रहा है क्लास को लेके? मजा नहीं आ रहा पढ़ने में तो वो बता। हो गया यहां तक? चलो, अब लिखो वाटर पॉल्यूशन के सोर्स क्या क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं सीवेज। ठीक है ना, सीवेज। सीवेज की अगर मैं बात करूंगा तो सीवेज जब पानी में घुलता है तो इससे क्या होता है ना? व्हेन सीवेज अगर मिक्स हो गया ये पीने के पानी में तो क्या होगा? मिक्स्ड इन वाटर, तो क्या होगा? पानी के अंदर जो ऑक्सीजन होती है उस ऑक्सीजन को डिक्रीज कर देता है। ठीक है ना, मैं लिख देता हूं ये क्या करता है, पानी के अंदर घुलित ऑक्सीजन को कम करता है। और जब पानी के अंदर घुलित ऑक्सीजन को कम कर देता है तो इसकी वजह से इंपैक्ट किस पे पड़ेगा? इसकी वजह से सर इंपैक्ट ये पड़ेगा कि अगर कोई व्यक्ति ने ये पानी पी लिया तो उसको इन्फेक्शन होगा, उसको क्या होगा? संक्रमण हो जाएगा। और संक्रमण होने पर उसकी, ध्यान से सुनना, किडनी फेल हो सकती है उसकी। ठीक है ना, क्या हो सकता है उसकी? जो गुर्दे हैं वो गुर्दे खराब हो सकते हैं। इसके अलावा उसकी जो आंतें हैं, आंतें खराब होना। और ये दोनों ही कंडीशन होने पर क्या हो सकती है? ये मृत्यु का भी कारण हो सकता है। ठीक है बेटा, एग्जाम्पल के तौर पर हम इसमें ले सकते हैं क्या? एग्जाम्पल के तौर पर मैं इसमें लिख सकता हूं, अभी आप लोगों ने देखा होगा इंदौर में, इंदौर में हुई मौतें। दरअसल में इंदौर में मौतें हुई हैं, इसके पीछे कारण क्या था? वहां पर एक पुलिस स्टेशन का वो था, क्या नाम है, पुलिस स्टेशन का एक वही था, टॉयलेट था। और जब पुलिस स्टेशन वाला टॉयलेट था उसके लिए कोई टैंक नहीं था, वो सीधा सीधा ऐसे डिकम्पोज कर रहे थे उसको। वो सारा एक जगह इकट्ठा हुआ और एक जगह इकट्ठा होने के बाद में वो जो वाटर सप्लाई वाली लाइन थी उस वाटर सप्लाई वाली लाइन में जाकर के क्या नाम है मिक्स हो गया वो। तो वाटर सप्लाई वाली लाइन में जाकर के मिक्स हो गया वो सीवेज जो था,
ठीक है। वो पानी फिर वहां के लोगों ने जब पिया तो उस पानी को पीने की वजह से वहां पे कई सारे लोगों की मौत हो गई। और मौत होने के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? क्योंकि उनकी किसी की किडनी खराब हो गई, किसी की आंतें खराब हो गई। गौरव का कमेंट आ रहा है, सर तमिलनाडु इतना साफ कैसे है, वहां भी तो वाहन है। बेटा वो तटीय क्षेत्र है, तो हवाएं जब वहां शहर से जब उस समुद्र की तरफ जाती है ना, तो हवाएं उस पॉल्यूशन को कम कर देती हैं। इसके पीछे मुख्य कारण ये है। ठीक है। दूसरा मुख्य कारण एक और है वहां पे, सर्दियों के समय अब वहां वर्षा भी शुरू हो जाएगी, तो वर्षा की वजह से जितने प्रदूषक होंगे वो नीचे दब जाएंगे। ठीक है। चलिए जी, ये एग्जाम्पल समझ में आया, पहला वाला जो मैंने बताया। ठीक है, दूसरे एग्जाम्पल पर आ जाओ। माइनिंग। खनन। माइनिंग की वजह से क्या होता है, जो केमिकल होते हैं ये केमिकल मिक्स हो जाते हैं। केमिकल मिक्स्ड इन वाटर। जो रसायन होते हैं, रसायन पानी में घुल जाते हैं। आगे बात समझ में? रसायन क्या हो जाते हैं, पानी में घुल जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं अगर आपसे बात करूंगा तो आप लोगों ने शायद सुना हो आर्सेनिक पॉल्यूशन। सुना है आप लोगों ने? आप लोगों ने सुना होगा शायद आर्सेनिक प्रदूषण। अगर मैं आपसे बात करूंगा ना आर्सेनिक प्रदूषण की, तो आर्सेनिक प्रदूषण बड़ी समस्या है कहां पर? ये बड़ी समस्या है लोअर गंगा प्लेन्स में। ये बड़ी समस्या है कहां पर? निचली गंगा मैदान में। निचली गंगा मैदान वाला जो क्षेत्र है वहां पर एक गंभीर समस्या है। और जब इस पानी को पीने से बॉडी पर इंपैक्ट क्या होता है? बॉडी पर ब्लैक स्पॉट पड़ जाते हैं। ठीक है ना? इससे क्या होता है? शरीर पर काले धब्बे पड़ना। इसके अलावा जो तंत्रिका तंत्र होता है वो प्रभावित होता है। जो हमारा तंत्रिका तंत्र है वो क्या होता है, इसकी वजह से प्रभावित होता है। अब निचली गंगा मैदान वाले क्षेत्र में क्या क्या आता है? इसमें एक तो आता है वेस्ट बंगाल और एक आता है बांग्लादेश। ठीक है ना? वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश आता है। तीसरा मैं लिख देता हूं यहां पर मरकरी। मरकरी। ठीक है। मरकरी सुना आप लोगों ने? मिथाइल मरकरी। ओके। मिथाइल मरकरी की अगर मैं आपसे बात करूंगा तो सबसे पहले क्या हुआ, ध्यान से सुनना। जैसे फैक्ट्री है, फैक्ट्री से रिलीज हुआ मरकरी। फैक्ट्री से ये कहां पहुंच गया, आप ऐसे समझ लो। फैक्ट्री से ये पहुंच गया किस में, मान के चलो ये फैक्ट्री से पानी पहुंच गया सी में, समुद्र में पहुंच गया। समुद्र में इसको मछलियों के अंदर पहुंच गया ये, और मछलियों से आ गया ये ह्यूमन के अंदर। इसके अंदर आ गया, ह्यूमन के अंदर आ गया। तो अगर मरकरी का पानी अगर इंसान के अंदर पहुंच गया तो इंसान को जो बीमारी होगी उस बीमारी का नाम है बेटा मिनीमाटा बीमारी। इसका नाम मिनीमाटा क्यों रखा गया? क्योंकि सबसे पहले जापान के मिनीमाटा नामक शहर में इसको डिस्कवर किया गया था। आगे बात समझ में? तो मिनीमाटा बीमारी हो जाएगी मरकरी अगर पानी चला गया तो। और इससे भी हमारा तंत्रिका तंत्र ही प्रभावित होता है। दिमाग बिल्कुल पूरी तरह से खत्म हो जाता है, और बॉडी पर, पूरी बॉडी में पेन होना, है ना, नेगेटिव इंपैक्ट इसका सबसे बड़ा ये होता है मरकरी वाला पानी अगर चला गया तो। ठीक। चौथे नंबर पर जो पानी आएगा, मतलब पानी खराब होने के चांस रहेंगे, वो किसकी वजह से खराब होने के चांस रहेंगे?
जैसे मैंने बताया इसमें मरकरी मिक्स हो जाती है तो इसकी वजह से भी क्या नाम है वाटर पॉल्यूशन हो जाता है, माइनिंग की वजह से, जो मैंने बताया आर्सेनिक एक सबसे बड़ी समस्या है। इसके अलावा है फ्लोरीन। फ्लोरीन की अगर मैं बात करूंगा तो ये ग्राउंड वाटर में मिक्स होता है। ये आता है धरातलीय जल में। ठीक है ना, धरातलीय जल में होता है ये। इसकी वजह से बॉडी पर क्या नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है? सबसे ज्यादा जो नेगेटिव इंपैक्ट जाता है वो जाता है हमारे दांतों पर। ठीक है ना, तो हमारे दांतों का जो इनेमल होता है, इनेमल ऑफ टीथ, ये डैमेज हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है? नो, दांतों का इनेमल खराब होता है। ठीक है ना, दांतों का जो इनेमल है वो खराब हो जाता है, और दांतों का कलर भी चेंज हो जाता है। दांतों का रंग काला सा हो जाता है। ठीक है ना, दांतों का रंग कैसा हो जाता है? काला सा हो जाता है। बताओ, एकदम बढ़िया जानकारी मिल रही है या नहीं? मैं बताता हूँ आपको, इतनी सारी जो बातें मैं बता पा रहा हूँ ना, इसके पीछे कारण है, क्योंकि मैंने पीसीएस वाले बैच में एनवायरमेंट पढ़ा रखा है। ठीक है, स्टेट का पढ़ाने वाला जो टीचर होगा ना, उसको ये सारी चीज एक्सप्लेन करने में थोड़ी बहुत दिक्कत आती है स्टार्टिंग में। नोट करो। सर, अल्नीनो क्या वाटर पॉल्यूशन होता है या नहीं? बिल्कुल भी नहीं, अल्नीनो अलग कॉन्सेप्ट है, वाटर पॉल्यूशन अलग कॉन्सेप्ट है। अल्नीनो की वजह से हमारे भारत में सूखा जरूर पड़ जाता है। हो गया। सर, ज्योग्राफी भी पढ़ाते हो? मुझे पढ़नी है, कोई बात नहीं, पढ़ लेना आप जब कभी पढ़नी हो। आगे बढ़ जाए बेटा। चलो आगे बढ़े। ग्राउंड वाटर हो गया, मरकरी हो गया, माइनिंग हो गया, सीवेज हो गया, और क्या हो सकता है? देखो ध्यान से, और हो सकता है वाटर पॉल्यूशन का कारण चार। पांचवा हो सकता है यहीं पर थर्मल वेस्टेज या थर्मल वाटर। तापीय जल।
अगर हम थर्मल वाटर की बात करेंगे तो ये किससे रिलीज होता है, मैं लिख रहा हूं यहां पर, वार्म वाटर रिलीज्ड बाय फैक्ट्रीज, ठीक है ना, फैक्ट्री से निकलने वाला गर्म पानी, है ना, फैक्ट्री से निकलने वाला गर्म पानी। फैक्ट्री से जो गर्म पानी निकलेगा, फैक्ट्री से निकलने वाला जो गर्म पानी होगा, ये दो तरीके से प्रभाव डालेगा। एक तो जो पानी में घुलित ऑक्सीजन है उसको कम कर देगा, उसको डाउन कर देगा ये, ठीक है ना। दूसरा, जो जलीय जीव होते हैं जो प्रदूषण को कम करने का काम कर रहे होते हैं, ठीक है, देखो ना, तो जलीय जीव है, जलीय जीव की अगर मैं बात करूंगा तो इनकी मृत्यु हो जाती है। जलीय जीव की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो इस तरीके से ये क्या करता है, इस तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट करता है। सर जी, ग्रामीण परिवेश मार्च में चालू हो जाएगा, इसी महीने के लास्ट तक इस वाले एनवायरनमेंट को खत्म कर देंगे, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। ओके, चलो। अभी मैंने एक बात बोली थी कि स्थल समीर जो होती है तटीय क्षेत्रों में चलती है, वो प्रदूषण को कम कर देती है। उस बात को लेकर के आप में से काफी बच्चों के डाउट हैं, वो डाउट क्लियर कर देता हूं। देखो, है क्या तटीय क्षेत्र का मतलब पता है क्या है? चलो मैं तमिलनाडु से ही समझाता हूँ। जैसे मैं कह रहा था ना, तमिलनाडु में ये हवाएं चलती हैं तटीय क्षेत्र से, इनकी वजह से प्रदूषण कम हो जाता है, उस चीज को समझ लो आप। मैं इधर लिख रहा हूं, जैसे ये है बंगाल की खाड़ी, ठीक है, ये है बंगाल की खाड़ी, और यहां पर है, मान के चलो, तमिलनाडु। क्या है यहां पर, तमिलनाडु। तो हमेशा याद रखना, अगर हम बात करेंगे स्थल समीर की, ठीक है ना, तो यहां पर रात के समय क्या होगा, यहां पर रात के समय लाडले होगा ये, रात के समय यहां पर होगा हाई प्रेशर और यहां पर होगा लो प्रेशर, क्योंकि रात के समय जमीन बहुत ज्यादा ठंडी हो जाएगी, जमीन ठंडी हो जाएगी तो यहां हाई प्रेशर हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में जो हवाएं होंगी ना, वो यहां तटीय क्षेत्र से ऐसे यूं चलेंगी इधर की तरफ। आगे बात समझ में? जब ये हवाएं तटीय क्षेत्र से, यानी कि स्थलीय भाग से, तमिलनाडु से बंगाल की खाड़ी की तरफ चलेंगी, तो यहां पर जितने भी प्रदूषक होंगे, यहां पर क्या होंगे, प्रदूषक होंगे, ये इन प्रदूषकों को उठाकर ले जाएगी कहां, इधर ले जाएगी। तो शहर के ऊपर से इसने क्या किया, प्रदूषकों को कम कर दिया। अब कमेंट करो। अब क्योंकि ये हवा स्थल से चल रही है, तो इसीलिए इसको कहा जाएगा स्थल समीर। क्या कहा जाएगा इसको, स्थल समीर कहा जाएगा। वहीं अगर मैं दिन के समय की बात करूंगा, तो दिन के समय जो हवाएं होंगी वो चलेंगी जस्ट अपोजिट। दिन के समय हवाएं चलेंगी बंगाल की खाड़ी से, चलना शुरू करेंगी, और ये हवाएं चलेंगी बंगाल की खाड़ी से किधर, ये चलेंगी उल्टा तमिलनाडु की तरफ, एकदम उल्टा हो जाएगा सर्कुलेशन। तो जब बंगाल की खाड़ी से तमिलनाडु की तरफ ये आएंगी ना हवाएं, तो ये क्या करेंगी, यहां पे तमिलनाडु में ये हवाएं जो चलेंगी, तमिलनाडु में आर्द्रता को बढ़ाएंगी, या फिर आप ऐसे समझ लो कि तमिलनाडु में नमी को बढ़ाती हैं। तो ये सर्कुलेशन होता है, और सबसे ज्यादा फायदा मिलता है इस चीज का किसको, तटीय क्षेत्रों को। अब बताओ समझ में आया नहीं आया, बताओ बताओ जल्दी से बताओ, फटाफट बताओ, पूरा समझ में आया नहीं आया, समझ गया अभी स्थल समीर क्यों, कैसे पॉल्यूशन को कम कर देती हैं, ठीक है। आज का सेशन हम यहीं पे एंड करेंगे। बाकी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मैसेज कर देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा, लेकिन करना सिर्फ मैसेज ही, कॉल नहीं करना, ठीक है। ओके, चलो, मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार आप सभी लोगों को, और इसको पढ़ना, फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो अगली क्लास में क्लियर कर लेना, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अब हम 5 कारण पढ़ लिए वाटर पॉल्यूशन के,
अब अगली क्लास में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा बीओडी क्या है, सीओडी क्या है, डीओ क्या है, और वाटर पॉल्यूशन की वजह से कौन कौन सी बीमारियां होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, चलो, थैंक यू।